श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज बहुत ही विशेष तिथि। आज के तिथि श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी का तिरोभाव लीला प्रकट हुआ। माधवेंद्र पुरी पाद इस संसार से अपने लीला को विराम देकर भगवत धाम में प्रवेश किया। भगवत धाम में उन्होंने प्रवेश किया। परम दयालु गौर सुंदर प्रादुर्भूत होने के पूर्व ही, उनके अवतार ग्रहण करने के पूर्व क्या किया उन्होंने? अपने परिकरों को, अपने गुरुजनों को इस जगत में भेज दिया। उसी के अंतर्गत श्री माधवेंद्र पुरी पाद, अद्वैताचार्य, सची माता, जगन्नाथ मिश्र आदि जितने भी हैं वरिष्ठ भक्त, उन सबका इस जगत में आना हुआ। भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों की लीलाएं हमारे जीवन के अंदर के जितने भी अमंगल है उनको ध्वंस करके हमें क्या प्रदान करते हैं? प्रेमानंद प्रदान करते हैं। ऐसा भक्त का आविर्भूत होना मतलब है प्रेम का एक प्रकार का अवतरण होना है। प्रेम का अभिव्यक्ति का एक प्रकार का अवतरण होना है। ऐसे भगवान के उस प्रेम को आस्वादन करते हुए अलग अलग भक्त अपने अपने भावों को जो प्रकट कर रहे होते हैं, अपने अपने भावों को जो प्रकट कर रहे होते हैं, वो भावों का अवतरण माना जाएगा। भक्त और कुछ नहीं, भगवत प्रेम की भक्त रूप ऐसा। और भगवान कृपा करके इस जगत के जीवों पर दया करके क्या करते हैं? अपने भक्तों को इस संसार में भेजते हैं। और जितना समय के लिए उनके द्वारा यह जगत लाभान्वित हो सकता है, उतने समय तक उनका संग इस जगत को प्रदान करते हैं। और जिस समय कोई भी उनकी कृपा को लेने के लिए दिखाई नहीं देता, उस समय फिर उन्हें वो अपने धाम में बुला लेते हैं। ऐसा किस लिए भेजते हैं? श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिवारे दान, देने के बहुत ही दुर्लभ प्रेम जो है उसको देने के, क्योंकि सुलभ नहीं, हम इतने दिनों से सुन ही रहे उसके बारे में। ऐसा और भक्तों को शरणागत होने का विधि सिखाने के। जीव जब कृष्ण ही शरण होगा तभी कृष्ण प्रेम का अधिकारी होगा। वो कृष्ण ही शरण कैसे होगा? एक बद्धवस्था में फंसा हुआ व्यक्ति, तो उसके लिए भगवान अपने ही प्रिय भक्तों को वहां पर भेज दिए। ऐसे ही परम रसिक
भक्त शिरोमणि श्रीमद मध्व संप्रदाय के आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी पाद का इस जगत में अवतरण हुआ। ये भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त जो संप्रदाय है, कृपा पात्र जो ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं की धारा में आए हुए श्रीमद मध्वाचार्य जी के परंपरा के आचार्य रहे हैं। इसीलिए ये मध्व परंपरा से इस जगत के अंदर अवतीर्ण हुए हैं। वो बोलते जो लक्ष्मीपति तीर्थ हैं वो इनके गुरुदेव हैं, ऐसा। और ये मध्वाचार्य परंपरा में प्रकट होकर उस प्रेम भक्ति के रस में डूब चुके, ऐसे डूब गए हैं। फिर उस डूबी हुई परमहंस अवस्था में जब ये जगत में विचरण कर रहे थे, तभी उनका ईश्वर पुरी पाद, अद्वैताचार्य, श्रीमद नित्यानंद प्रभु आदि वैष्णवों के साथ साक्षात्कार हुआ अलग अलग स्थानों में, और उन सब ने माधवेंद्र पुरी पाद जी का कृपा को प्राप्त किया है। ऐसा अगर सद शिष्य हो, वो क्षण भर का संग भी, अल्पकाल का संग भी, वो उसके परमार्थिक उन्नति के लिए पर्याप्त हो जाता है। ऐसा इन सब ने उनके अलग अलग समय पर उनके सानिध्य को प्राप्त करके उनके द्वारा प्रदत्त शुद्ध भक्ति के बीज को लेकर अपने हृदय में रोपण किया, और इसी का परिणाम स्वरूप में आज हम लोग यहाँ पर उनको स्मरण कर पा रहे हैं। ऐसा इसीलिए बोल दी, ऐसे जो महान जो भक्तगण होते हैं, आचार्यगण होते हैं, उनका स्मरण क्या करता है? हमारे जीवन के अंदर की अभद्रताओं को ध्वंस कर देता है। अभद्र क्या है? जो अभी तक हम सुनते आए इतने दिन कि एक वस्तु की श्रेष्ठता के बारे में जानते हुए भी, उसकी महत्व को जानते हुए भी, उसके प्रति आसक्त हुए बिना विषयों के प्रति उन्मुख होने से बड़ा दुर्भाग्य या अमंगल और कुछ हो ही नहीं सकता। मालूम है इस दिशा में जाने से हमारा लाभ होगा, लेकिन फिर भी इस दिशा में प्रकाश है, फिर भी हम जबरदस्ती अंधकार की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। यही वास्तविकता में परम अमंगल की तरह है। ऐसा और बोलते ये सारे अमंगल जो है हमारे जीवन के, सब ध्वंस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और क्या होगा? परम मंगल का उदय होगा। परम मंगल किसमें है? भक्त पद धूलि की प्राप्ति, जिनके कृपा से विशुद्ध भगवत प्रेम का दान हमारा जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा वो कठिन नहीं होगा। उसके बाद प्रेम प्राप्ति कठिन नहीं है, सिर्फ आश्रय ग्रहण करना कठिन है। उसके बाद उनकी कृपा से सब आ जाता है। माधवेंद्र पुरी पाद के कृपा से ईश्वर पुरी पाद का अंदर ये प्रेम का संचार हो गया, नित्यानंद प्रभु जी के अंदर संचार हो गया, अवधूत बन गए वो, अद्वैत आचार्य के अंदर आ गया, ऐसे महान सभी के अंदर आ गया। ऐसा वही रामानंद पुरी जो है माधवेंद्र पुरी पाद का शिष्य होकर के भी ले नहीं पाया, उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया। अगर हम उन तक पहुंच सके तो उनकी कृपा से वो प्रेम हमारे लिए अत्यंत सुलभ हो जाएगा।
इसीलिए परम मंगल का उदय होना मतलब क्या है? यही है कि हमारा रति मति उनके चरणों में हो जाना, विश्वास हो जाना, भरोसा हो जाना, बस उसी से हमारा मंगल हो जाएगा। हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। मतलब तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण आदि की मलिनताओं से ऊपर उठकर निर्गुण भूमिका में पहुंच जाएगा। वो निर्गुण अवस्था में जब हम लोग पहुंचते हैं, हमारा चित्त जब निर्गुण स्थिति में आता है, तभी वो भगवान का वहां पर विराजमान होने का स्थान बनता है, अन्यथा बनेगा नहीं। ऐसा इसीलिए इस चीज को हमें समझना होगा। भक्ति है लेकिन हृदय में विशुद्धता नहीं है, तो वो भक्ति हमारे लिए वो प्रेम प्रदान करने वाली नहीं होगी। और हृदय शुद्ध है लेकिन भक्ति नहीं है, तो वो हृदय के अंदर कपटता आज नहीं तो कल घुस जाएगा। इसीलिए बोलते शुद्ध हृदय में भगवत भक्ति का जब प्रादुर्भाव होता है, तभी इस जीवन में भगवान का अवतरण होता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, तुम्हारा परम दुर्भाग्य है कि तुम्हारा चित्त जो है शोधित नहीं है। चिंता मत करो, क्या करना होगा? शुद्ध भक्त का आश्रय में चले जाओ, उनके ही कृपा से तुम्हारा चित्त का संस्करण हो जाएगा। सिर्फ संस्करण होगा और बोलते नहीं, तुम्हारा चित्त विशुद्ध हो जाएगा। और उसी में क्योंकि भक्त कृपा से हो रहा है, तो भक्ति का संचार भी हो जाएगा। इसको शुद्ध करने वाला न कर्मी है, न ज्ञानी है, न योगी है, कोई नहीं। कौन है? शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त की कृपा से शुद्ध हृदय के अंदर शुद्ध नाम का संचार होगा, उसका बीज का संचार होगा। टू फास्ट? ओके, संचार होगा। उसके परिणाम से क्या होगा? भगवत प्रेम का प्राप्ति। और उसी प्रेम को देने के लिए हमारे आचार्य गणों का इस जगत में अवतरण हुआ है, और कोई कारण है ऐसा जो देना है देख, और जो अप्रकट होना, तिरोधान लीला को प्रकट करना है करके वो अपने नित्य धाम नित्य सेवा में चले। उन्हीं आचार्यों में से एक हमारे पूर्व आचार्य श्रील माधवेंद्र बोरीपाल क्या करते हैं? यत्याश्रम ग्रहण करने के बाद उन्होंने संकल्प किया, क्या? आयाचित वृत्ति का, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। जाओ, जीवन में कुछ मांगना नहीं किसी से कि मुझे इसकी आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न ही नहीं है। और दूसरा, बिना मांगे सूर्यास्त के पूर्व में ही अगर उनको दूध मिलता है तो उसी को उन्होंने ग्रहण करना, उसी को उन्होंने ग्रहण करना। क्या नियम है? सूर्यास्त के बाद लेंगे नहीं। हम रात 10-11 बजे भी खाते बड़े आराम से, लेकिन वो सूर्यास्त के बाद तो खाते ही नहीं। इससे पहले, और वो भी मांगेंगे किसी से नहीं, रहेंगे एक जगह नहीं, एक जगह रहेंगे नहीं, विचरण करते हुए रहेंगे। और इसके बाद नियम देखो उनके, और इसके बाद अपने आप कोई लाके दे गया तो ही खाएंगे, दूध लेंगे पिएंगे, नहीं तो वो भी नहीं। सूर्यास्त के बाद आने से वो भी नहीं।
ऐसा रहकर क्या कर रहे हैं? नाम प्रभु का आश्रय लेकर नाम रस में ही निरंतर डूबे हुए बैठे। श्रीमन महाप्रभु स्वयं उनकी महिमा कीर्तन कर रहे हैं। खीरचोरा गोपीनाथ में जब पधारे थे, तब खीरचोरा गोपीनाथ जी के मंदिर में जब आए, दर्शन किया, वो अमृत केली खीर को खाने के बाद वहां पर माधवेंद्र पुरी पाठ का महिमा कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु के परम गुरुदेव ऐसा सब बैठे, उनके जितने भी भक्तगण उनके बीच में उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से उनकी महिमा, अपने लिए कभी भी किसी चीज की आवश्यकता ही उन्होंने अनुभव नहीं किया। क्या अनुभव कर रहे हैं? केवल नाम प्रभु का कृपा। इसलिए उनका जो भूख है, उनका जो प्यास है, केवल हरिनाम से मिट रहा है, हरिनाम से मिट रहा। और किसी से मिलते नहीं, जनारण्य में जाते नहीं, भीड़ भड़के में जाते नहीं। ऐसा आज वही माधवेंद्र पुरी पाद चलते 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 ब्रजधाम में आते हैं और ब्रजधाम के अंदर गिरिराज जी का पावन तलहटी में जो गोविंद कुंड है वहां आके बैठ जाते हैं। बैठकर वहां हरिनाम कर रहे हैं। गोविंद कुंड है, इतना सुंदर स्थान है, सुरम्य स्थान है। सामने से गिरिराज जी दिखलाई पड़ते हैं, दर्शन होता है, बड़ा सुंदर रूप है। उसका दर्शन करते हुए क्योंकि दोनों ही एक श्रेणी के, दोनों ही हरिदास वर्य है, हरिदासों में परम श्रेष्ठ है, भगवान के दासों में, सेवकों में सर्वश्रेष्ठ जिनको माना गया, उनमें से ये लोग आते। इसलिए एक भक्त को देखकर दूसरा भक्त का हृदय आनंद से भरा हुआ है ना। ये दुनिया का ये रीति है। एक व्यसन करने वाले को दूसरा व्यसन करने वाला मिल जाता है तो उसके लिए तो उत्सव हो जाता है। मैं, हमारे वृषभानु प्रभु और नीति गोपाल प्रभु तीनों हैदराबाद जा रहे थे। याद है आप लोगों को? ट्रेन के अंदर हम जा रहे थे, अच्छा खासा एक आदमी बैठा हुआ है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसके टाइप का आदमी एक बाहर निकला, ट्रेन में चढ़ा, पता नहीं दोनों ने कैसे आपस में एक दूसरे को देख के इस चीज को समझ लिया। जैसे भक्त भक्त को पहचानता है, ऐसे ही ऐसे व्यसन वाले व्यक्ति दूसरे व्यसन वाले को पहचान जाते। कैसे पहचानता भगवान जाने। साथ साथ जो भी खोलना होता है खोल खान के पीना शुरू करते और एक दूसरे को इतना आनंद हो रहा है, उनके वार्तालाप से समाज वहां पर डिस्टर्ब हो रहा है, पुलिस को बुलाना पड़ा। ऐसा तो कहने का तात्पर्य है, कहने का अभिप्राय है, भक्त जैसे ही भक्त को देखता है वो सब कुछ भूल जाता है। माधवेंद्र पुरी पाद गिरिराज जी के तलहटी में आकर, गिरिराज जी के चरणों में आकर, उस गोविंद कुंड में गिरिराज जी का दर्शन करते हुए नाम कर रहे हैं। उनको और कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है, वो उसी में डूब चुके हैं और हरिनाम करेगा करेगा करेगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी नाम में और विग्रह में, उनके स्वरूप में किसी में अंतर वो देख ही नहीं रहे। वो नाम कर रहे हैं, सामने विग्रह भी देख रहा है, स्वरूप भी दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है उनका। लेकिन
भगवान चिंता करना शुरू कर देते हैं। भगवान जरूर चिंता करते हैं। हमको लगता है हम इतने तकलीफ में है, भगवान को दिखता नहीं है। ये बदजीव का सोच है। लेकिन शुद्ध भक्त का अलग होता है। वो क्या बोलता है? भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो उस कृपा को देख पाता। आज माधवेंद्र पुरी पाद अयाचिक वृत्ति में है, कुछ नहीं मांगेंगे किसी से, वहां बैठे हुए पेड़ के नीचे हरिनाम कर रहे हैं बस। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान को पता है कि सूर्यास्त हो जाएगा तो ये लेंगे नहीं, ये अपना नियम का पक्के। अब इनका नियम को कौन तोड़वाए? भगवान स्वयं उनको बोलना पड़ेगा कि पी लो भैया, तब जाकर के हो तो शायद मान ले। इसीलिए भगवान ने ग्वाला का रूप धारण करके एक गड़वी के अंदर शुद्ध गोमाता का दुग्ध को भरकर सीधा ला जाके उनके हाथ में दे देते हैं कि पी लो, बोलते इसको पी लो। इतना सुंदर रूप देखकर माधवेंद्र पुरी पाद मुक्त हो जाते और चिंता करने लगते हैं कि सहज विरागी मन के अंदर जो मुझे कोई भी वस्तु आकर्षित कर ही नहीं सकता, आज ये बालक मुझे क्यों अपने ओर खींच रहा है? वो तो आकर्षण भगवान में है, तो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। और उनके जो प्रिय भक्त हैं उनको कैसे छोड़ देंगे वो? आज वो उनको आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। माधवेंद्र पुरी पाद चंचल हो रहे हैं हृदय के अंदर, तो चंचल हो रहा है। और क्या बोलते हैं? गांव की माताओं से पता चला कि आप भूखा है, यहाँ पर चलेगा नहीं। ब्रज के अंदर कोई भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि राधा रानी किसी को भूखा रहने देती नहीं। भगवान कभी किसी को भूखा रहने देते नहीं। कोई नहीं भी मांगता है तब भी कई लोग ऐसे घूम रहे होते हैं कि जो नहीं खाया उनको खिलाने के लिए होते हैं ब्रज में। ये विशेषता है। मांगने वाला नहीं है, वो मांगते नहीं है, तब भी ऐसे लोग घूमते हैं जो आके उनको खिला के जाते, क्योंकि भगवान नहीं चाहते ब्रज के अंदर कोई भी भूखा है। श्रीमती राधिका जी नहीं चाहती है कि उनके धाम में कोई भी व्यक्ति ना खा के रहे। और ये तो माधवेंद्र पुरी बात है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहां में। भगवान बोल रहे अनन्य भाव से मेरे ही चिंतन में लगा हुआ है, उसके तमाम कर्म तमाम क्रियाएं केवल मेरे लिए ही समर्पित है, मुझे ही लक्ष्य करके मेरी सेवा में नित्य निरंतर नियुक्त है। वो किस में लगा हुआ है? वो एंगेज्ड किस में है? तो टाइम पास करना भगवान का सेवा में, ऐसा। इसलिए बोला अनन्य भी होना पड़ता है, चिंतन भी करना पड़ता है। ये सब चीजों को व्यक्ति को करना पड़ता है। पर्योपासना भी करना पड़ता है और नित्य अभियुक्त भी होना पड़ता है। ऐसा तब जाकर क्या होता है? भगवान बोलते योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उस साधक का, उस भक्त का योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूँ। उसको चिंता करना नहीं होगा। गीता जी में भगवान इस बात का संकल्प लेते हैं, उद्घोषणा करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, ऐसा। और माधवेंद्र पुरी बार किसी से कुछ मांग ही नहीं देंगे।
और क्या कर रहे हैं? अनन्य चिंतन में लगे हुए। हरि कथा में बेटा ऐसा बैठते नहीं है, नुकसान होता है उसमें। एक पाँव को ऊपर कर ले, है ना, ऐसा बैठ। ना चलेगा, एक पाँव आराम से ऊपर रख लो, कुर्सी ले लो, चलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें बैठते हैं। तो जो माधवेंद्र पुरी पाद अनन्य चिंतन में डूबे हुए हैं, उन्हीं की सेवा में नियुक्त है और कुछ है नहीं उनके। अब भगवान उनको छोड़ कैसे? और ऐसी सेवा में डूबे हुए हैं जहां पर अपना कोई सुध बुध भी नहीं है, अपना कोई स्वसुख वांछा भी नहीं है। कल हमने जैसे सुना, जिस प्रकार से गोपियां, उनका अपना आत्म सुख बोल करके कुछ है ही नहीं। उनका आत्म सुख, अपना सुख बोल करके कुछ भी नहीं है। उनका सर्वस्व केवल गोविंद की प्रसन्नता के ही कार्य है। बस मेरा श्याम सुंदर खुश रहे, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है। माधवेंद्र पुरी पाद भी उसी विधि से मेरे गोविंद प्रसन्न रहे, बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं। नाम के माध्यम से, नाम प्रभु के माध्यम से वो भगवत स्वरूप का सेवा कर रहे हैं। इसीलिए भगवान भी रह नहीं पाए, वो भी माधवेंद्र पुरी पाद के लिए उतर के आए। आके दूध ला के दे के बोलते हैं कि इसको पी लो। हम तो आपको भोजन भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन आप दूध ही पीते हैं, इसीलिए दूध ही लाके दे रहे हैं। हैरानगी की बात है, तुमको किसने बताया? मैं सिर्फ दूध ही पीता हूँ। इशारा भी दे रहे, संकेत भी कर, लेकिन मोहिनी उनका इस प्रकार से है, इस प्रकार का आकर्षण है कि माधवेंद्र पुरी पाद स्तब्ध होके देख रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहा, वो सिर्फ सुन रहे। और बालक ने वो दूध उनके हाथ में दे के वहां से चला गया। ये जैसे ही वो दुग्ध को पान करते हैं, एक अलग अनुभूति। आज तक तो ऐसा दूध कभी पिया नहीं, क्योंकि वो सिर्फ दूध ही पीते। और वो आज हो ना हो, भगवान के करकमलों का स्पर्श प्राप्त, उस नित्य गोलोक धाम का दुग्ध जो है पान करके कोई भी ऐसे कैसे रह सकता है? वो दूध को पी रहे हैं, और इतना ही नहीं, पीते पीते उसी प्रेम में डूबे जा रहे हैं, और अभी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं अंदर से कि वो बच्चा वापस कब आएगा, वापस कब आएगा। जाप वाप सारा चीज सब कुछ बंद, बस उसी तरफ ध्यान है, उसी बालक की तरफ ध्यान है, उसी के बातों की तरफ ध्यान है। वो पी लिया उन्होंने। अब भगवान की कृपा को ऐसे पान करने के बाद विकार अंदर आना शुरू हो गया, प्रेम का। उसी प्रेम के विकारों में विह्वल होके, चंचल होके माधवेंद्र पुरी पाद उसी दिशा की तरफ अवलोकन करे जा रहे हैं, कब आएगा बालक, कब आएगा बालक। इतने में उनको झपकी आ गया, नींद नहीं आया। वो जो झपकियां आते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो नींद के जो है प्रारंभिक अवस्था की तरह है, एक तरह से वो बैठे हुए, बैठे ऐसे ऐसे हो रहे, वृद्ध हैं, बहुत ही वृद्ध हैं। इतने में आवाज आता है उनको, उतने में उनको उस चिन्मय शब्द का श्रवण हो रहा है। क्या बोलते हैं कि हे माधवेंद्र पुरी पाद, मैं ही हूं गोवर्धनधारी गोपाल, मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओगे और मेरा सेवा का उद्घाटन करोगे, आरंभ करोगे। मैं यहीं पे हूँ, जहाँ तुम बैठे हो यहीं पे मैं हूँ।
ऐसा कब माधवेंद्र पुरीपाद का आगमन होगा और कब माधवेंद्र पुरीपाद मेरा सेवा का प्रवर्तन करेगा, इस आशा से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जो आया हूँ मैं ही हूँ, गोवर्धनधारी गोपाल वज्रनाभ के द्वारा स्थापित हूँ मैं, लेकिन यवनों के भय से मेरे सेवकों के द्वारा इसी स्थान में छिपा दिया गया हूँ। इसीलिए अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तुम आके मेरा सेवा का प्रवर्तन करेगा, इसलिए मेरा सेवा आरंभ करना। भगवान क्या अपना काम खुद नहीं कर सकते? अपना काम खुद नहीं कर सकते भगवान, कि वो आके उनको बोल रहे कि तू आके कर, दिखला रहे हैं मैं केवल मेरा भक्त का ही सेवा को ग्रहण करता हूँ। भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, भक्तों के वस्तु जो होता है भगवान वो छीन के लेते हैं, और जो अभक्त होता है उसका कुछ भी देने से भी गोविंद ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी यवनों का भय था, लेकिन उपयुक्त सेवक ना होने पर, योग्य सुयोग्य सेवक ना होने पर भगवान इस जगत में किसी का भी सेवा को ग्रहण करने के लिए नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं? उस पात्र का प्रतीक्षा करते हैं। हम लोग इसीलिए मंदिर में गुरु परंपरा को क्यों रखते हैं? हम सीधा सेवा करेंगे तो गोविंद उस सेवा को ग्रहण नहीं करेंगे, मलिन हृदय के कारण। हम इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तों को वहां पर लेकर वो गुरु परंपरा के माध्यम से, वो गोपियों के माध्यम से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा इसीलिए हमारे अर्चन विधि में भी यही आता है कि सबसे पहले गुरुदेव का पूजा करके सारे सेवा के उपकरणों को ले जाकर गुरुदेव के आगे रखते हैं। ऐसा हम जो है सेवा के उपकरण ले जाके गुरु जी के पास रखते। अब गुरुदेव जो है महाप्रभु की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। ऐसा पुजारी जो पूजा करता है वो केवल गुरु पूजा करता है, गुरुदेव का स्नान करा के सेवा करके उनके आगे पूजा के द्रव्य रखता है। अब गुरुदेव उनका सेवा करते हैं। इसी क्रम में हम लोग करते हैं। अगर सीधा जाके करते हैं तो भगवान हमारा सेवा ग्रहण करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्ध हृदय होगा तो ही स्वीकार करेंगे, बद्धजीव होने से स्वीकार नहीं करते। वहां पे भी गोवर्धन धारी जो गोपाल हैं, उनका सेवा करने के लिए जब उपयुक्त सेवक उस समय नहीं रहे, उन्होंने अपने सेवकों को प्रेरणा दी, वो लोगों ने उनको उस स्थान पर छिपा दिया। लेकिन जैसे ही माधवेंद्र पुरीपाद वहां आए, भगवान से रहा नहीं गया, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। भक्त का दर्शन के लिए तत्पर ललायित गोविंद ने उनको प्रेरणा दी है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं तुमको देखना चाहता हूँ, तेरा सेवा लेना चाहता हूँ। ऐसा इतनी विशेषता है। जैसे ही माधवेंद्र पुरीपाद को होश आया, वो देख के गदगद हो उठे कि ये तो मेरे गोविंद स्वयं मुझ पे कृपा करके आए हैं। ये नहीं सोच रहे कि इतने बुढ़ापे में मुझको सेवा करने के लिए बोल रहे, मैं कैसे करूंगा, बुढ़ा आदमी हूं मैं तो ना। अगले दिन सुबह होते ही गांव में चले गए। इतने बड़े महापुरुष गांव में जाके ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि आपका ग्राम देवता जो है गोपाल यहाँ पर है, आपका ग्राम देवता यहाँ पे है। आप लोग एक काम करो, कुल्हाड़ी पावड़े वगैरह लेकर के आओ। जब वो लोग उनके कहने पे सब लाकर जगह साफ किया, इतना सुंदर दिव्य विग्रह वहां पर प्रकट होकर दिखलाई दे रहा है।
आज वही विग्रह नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से, जो नाथद्वारा का श्रीनाथ जी है, वो वही विग्रह है जो कि माधवेंद्र पुरीपाद को वहां पर दर्शन दिया कृपा करके। ऐसा क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद कालांतर में फिर ब्रज की तरफ आए नहीं थे, इस कारण से यहाँ का सेवा बाद में अलग अलग स्थानों से होते हुए नाथ द्वारा पहुंच गया। जो हो इतना बड़ा विग्रह, इतना भारी, हिले ना, हिल ही नहीं रहा, सब परेशान हो जा रहे हैं। इसको निकालने के लिए पहलवान लोग उतरे, निकला ही नहीं। क्या कर रहे हैं? माधवेंद्र पुरीपाद को उसमें उतारा। जैसे ही माधवेंद्र पुरीपाद विग्रह को स्पर्श करके बोलते कि प्रभु चलिए, इतना भारी विग्रह टिक ही नहीं रहा, इतना हल्का हो गया उसका वजन। 3 तरफ से बड़े बड़े पत्थर रख के, गिरिराज जी के शिला को रख के उसके सामने इस विग्रह को रख के सपोर्ट दिया था। उस समय बाहर निकलने के बाद माधवेंद्र पुरीपाद ने क्या किया? उनका अभिषेक किया। गोविंद कुंड, मानसी गंगा आदि के जलों से उनका अभिषेक किया उन्होंने करके, श्रृंगार आदि करके अब उन्होंने अन्नकूट का प्रवर्तन किया। आज भी जो गोवर्धन जी में अलग अलग स्थान पे जो अन्नकूट होता रहता है, उसका प्रवर्तन श्री माधवेंद्र पुरीपाद ने किया है। सबसे पहले मूल में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने किया। जब नंद महाराज वगैरह सब इंद्र का पूजा किया करते थे, तब भगवान ने उन सबको कन्विंस करके, उन सबको यकीन कराकर उन्होंने गिरिराज की पूजा करके गोवर्धन को अन्नकूट भोग लगाने का व्यवस्था दिया। गोवर्धन को अन्नकूट भोग और गोवर्धन परिक्रमा का सर्वप्रथम जो आरंभ है वो भगवान ने किया, इससे पहले नहीं होता था। ऐसा अन्नकूट मतलब क्या? चावल का पहाड़ और सब्जियां इत्यादि जो भी है, और जितने भी निवेदन करने वाली वस्तुएं, वो सब पहाड़ की तरह दिखलाई दे रहे हैं। उसी को कूट कहते हैं, अन्नकूट। ऐसा लग रहा था कि गिरिराज जी के सामने एक और गिरिराज जी भोजन का। माधवेंद्र पुरीपाद ने भी शुरू किया वो। कितने दिन? 1 दिन, महीना, 2 महीना, वो तो पूरा 2 साल तक किया उन्होंने लगातार। पूरा 2 साल तक अन्नकूट कर रहे हैं। अलग अलग ग्राम से लोग आके अपने द्रव्य लाके उनकी सेवा करे जा रहे हैं। माधवेंद्र पुरीपाद पर्सनली उन सब चीजों को मॉनिटर करते हुए सारी सेवाओं को कर रहे हैं। भंडारा है, इतना बढ़िया बढ़िया चीजें बन रहे हैं तो खाया। बड़ी विचित्र बात यह है, माधवेंद्र पुरीपाद ने अपना नियम को इतना भी बदला नहीं है। 2 साल के अंदर बहुत बड़े भंडार वहां पर तैयार हो चुके थे भगवान के लिए। 10,000 गोमाता भी आ गया। 10,000 गोमाता का गोवंश का दूध निकल के आता था और उसी से अनेक प्रकार के व्यंजन वहां पर बनते थे। वो सब भगवान को भोग लगता था। लेकिन खुद माधवेंद्र पुरीपाद वही सूर्यास्त से पहले एक गड़वी दूध जो पीना होता है, जितना उनका भोजन था उतना ही पी करके उन्होंने जीवन व्यतीत किया है। ये विशेषता है, साधारण महापुरुष नहीं है। इसी कारण से भगवान उनके लिए आए। ऐसा भगवान जब प्रकट हुए तो एक स्थान पर, तो सेवकों ने इच्छा किया कि हम इनके लिए मंदिर बनाएं, जिससे कि लोग आए
और सेवा वगैरह दें जिससे हम लोगों का जीवन निर्वाह हो सके। और भगवान किस लिए आए? वो भक्त के सुंदर पदों को सुनने, भक्त के हृदय के अंदर का प्रेम को आस्वादन करने आए। लेकिन उनके शिष्य लोगों का इच्छा था कि हम मंदिर बनाकर क्या करेंगे, वहां पर धन आदि अर्जन कर सकते हैं, सेवा आदि आ सकता है। तो उन महात्मा ने उन लोगों को कहा था, धन मिलेगा लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए कि ये क्या। उसके बाद वो लोग ठाकुर जी को लेके चले गए, बड़ा मंदिर भी बनाया। लेकिन क्या होता है, 2 बार भगवान मंदिर के अंदर से भाग गए हैं, अपने आप चले गए। विग्रह चलता है, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि ठाकुर जी मंदिर से चले ही गए। क्यों? क्योंकि उनके सामने प्रेम से पुकारने वाला भक्त जब आके उनको देख के विभोर हो जाता है, और उस अवस्था में उसके आंखों के साथ जब गोविंद का आंख मिल जाते हैं, फिर उसके बाद वो उनके पीछे चले जाते हैं। इसीलिए वृंदावन में आज भी जो है कोई भी ठाकुर जी के आंखों में देखने नहीं देते उतना, क्योंकि उनके एक तो बड़ा अंधेरा भी रहता है, लाइट कम रहता है, दूसरा बार बार ऐसे 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 पर्दा खींचते रहते। किसी भक्त के साथ में नजरें मिल जाए और उसके बाद पता चला भगवान मंदिर से फिर भाग गए। क्यों? भगवान प्रेम के लिए व्याकुल रहते हैं, उसी प्रेम को ग्रहण करते हैं और कोई वस्तु को ग्रहण ही नहीं करता। और भक्त भी अपना प्रेम को इसी प्रकार से व्यक्त करता। माधवेंद्र पुरीपाद आज दिखला रहे हैं, इतना प्रेम है, 2 साल से उस वृद्ध अवस्था के अंदर भगवान के लिए अनेक प्रकार के व्यंजनों को बना रहे हैं, लेकिन खुद नहीं खा रहे हैं। क्योंकि मेरे भोग के लिए नहीं, मेरा तो अपना नियम है, वो तो प्रभु की सेवा के, उन्होंने मुझे उनका सेवा करने को आदेश किया, मेरा सेवा के नाम पे भोग करने का तो आदेश दिया नहीं, इसलिए वो ग्रहण ही नहीं करेंगे। वही दूध पी के रह रहे हैं। 2 साल बीतने के बाद भगवान उनको एक दिन बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर सेवा कर रहे हो, लेकिन मेरा शरीर जल रहा है। इतने साल मिट्टी के अंदर दबा रहने के कारण मेरा शरीर में जलन होता है। अरे उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका धाम ऐसा है जहां बोल रहे ना तक भासेते सूर्यो न शशांको न पावक, आग भी वहां पर कुछ कर नहीं सकता, सूर्य का ताप भी वहां पर कुछ नहीं कर सकता, और आज इनका शरीर में जलन हो रहा है। भांडीर वन के अंदर जिन्होंने दावानल को पी लिया, वृंदावन के अंदर जिन्होंने दावानल को पी लिया, ऐसे भगवान जो कि आग को पानी की तरह पी सकते हैं, वो भगवान माधवेंद्र पुरीपाद को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, हमारा शरीर जल रहा है, हम तड़प रहे हैं। ऐसा क्या करिए वे? बोलते मेरा इच्छा है कि तुम मलाईगिरी चंदन लेकर के आओगे। वो कहाँ मिलता है? बोलते उत्कल देश में मिलता है, पुरी के पास मिलता है। कहाँ? वृंदावन। कहाँ? जगन्नाथपुरी। ट्रेन में जाने से ही कम से कम तो 36 घंटा लगता है, 30 घंटे तो लगेगा ही लगे। और ये इनको बोल रहे भगवान जो है बड़े आराम से बोल दिया कि हमको जो है तुम वहां जाकर वो मलाईगिरी चंदन लेके आओगे, उसका लेप करने से आराम होगा। उसी बात को आज्ञा लेकर माधवेंद्र पुरीपाद ने अपने शिष्यों को गोपाल जी की सेवा में रखकर वो सब छोड़ करके पुरी के लिए निकल गए। भक्त का जीवन क्या है? कुछ नहीं, भगवान का सेवा। मेरे प्रभु खुश होंगे, इसीलिए बोलते हैं उनका आत्मेंद्रिय वांछा बोल के कुछ है नहीं। अगर आत्मेंद्रिय वांछा होता तो वो चिंता करते कि मेरा आयु बहुत अधिक है,
मैं चल नहीं सकता, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, और इतना कुछ सब व्यवस्थित है, इसको छोड़ करके क्या जाऊं, कुछ भी नहीं। इतने सारे अन्न भंडार, इतने सारे गोवंश, सब कुछ छोड़कर सेवकों के हाथ में खुद पुरी की तरफ निकल गए। ये भी नहीं है कि वो उधर रह के सेवकों को भेज के बोल रहे कि लेके आओ, मेरे ठाकुर ने मुझे कहा है, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, इसलिए सब छोड़ के पुरी की तरफ निकल गए। ऐसे भक्त है, ऐसे प्रेमिक। और वही माधवेंद्र पुरी बात को चलते 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 एक स्थान आता है, उसका नाम है बालासुर। बालासुर के अंतर्गत रेमुना बोल करके एक जगह आता है, और वहां पर एक मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। वो वहां पे पहुंचते हैं, ये उड़ीसा के अंदर आता है। वहां पे पहुंचने के बाद ठाकुर जी का आरती वगैरह सब दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद सेवकों से पूछ रहे हैं कि आप सेवा किस प्रकार से करते हैं, यहाँ का सेवा का विधान क्या। और लोगों ने बताया, साथ में उन्होंने बता दिया कि देखिए यहाँ एक खीर भोग लगता है भगवान को, और बोलते पूरा विश्व में ऐसा खीर और कहीं भी भोग नहीं लगता। अमृत केली उसका नाम है। 12 कुल्हड़ों में, मटकों में भगवान को यहाँ पर वो खीर रोज भोग लगता है। वो इसका विशेषता। जैसे तिरुपति जाएंगे वहाँ लड्डू विशेषता है, जगन्नाथपुरी जाएंगे वहाँ खाजा प्रसाद विशेषता है, ब्रज में जाएंगे पेड़ा वहाँ पर विशेषता है। ऐसे ही खीर चोरा गोपीनाथ जो है, अभी उसका नाम खीर चोरा गोपीनाथ नहीं है, तो गोपीनाथ जी का मंदिर है। अभी वो क्या कर रहे हैं कि खीर भोग लगता है उनका, बड़े अच्छे से कर्पूर इत्यादि देकर, केसर वगैरह देकर, चावल को बड़ा वो करके बनाते हैं इस तरीका से। इतना तारीफ सुनने के बाद माधवेंद्र पुरीपाद के मन में आया, थोड़ा सा उसका स्वाद देखने को मिल जाए, थोड़ा सा स्वाद देखने को मिल जाए, नई चीज को सुन रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वापस जाके मैं अपने गोपाल के लिए इस खीर को बनाऊंगा। जो गोवर्धनधारी गोपाल जो वहां पर हैं, उनको मैं ये खीर का भोग लगाऊंगा, अगर मिल जाए। अगले ही पल उनको अपने पे ग्लानि होने लगा। बोलते भगवान की सेवा के नाम पे मुझे भोग करने का इच्छा हो गया। ठीक है, भोग करने की इच्छा उनके अंदर हो सकता है ऐसी कोई, लेकिन उनके अंदर ऐसी भाव आया कि वो सोच रहे भगवान की सेवा के नाम पे मैं भोग करने के लिए सोच रहा हूँ, मैं तो यहाँ रहने का ही अधिकारी नहीं हूँ। इतना ज्यादा घृणा उनको आ गया, वो वहां से निकल के आ गए प्रणाम करके भगवान को, और एक हाट के अंदर बैठकर हरिनाम कर रहे। हाट मतलब मार्केट, बाजार जैसे, क्योंकि रात हो चुका था बहुत, कहाँ जाएंगे, कोई स्थान भी नहीं है, इसलिए वहां पर बैठ के एक जगह पे हरिनाम कर रहे। पीछे से पुजारी सारे कुल्हड़ बाहर निकाल कर भगवान का मंदिर मार्जन करके, शयन देकर, प्रसाद वगैरह पाके आराम से आके जब सो जाता है, तब आवाज आता है। वो घबरा जाता है कि ये क्या है, क्या बोलते हैं, उठो पुजारी उठो, क्या करना है उठ के। बोलते मंदिर खोलो। बोलते किस लिए। और बोलते हैं मैं अपने भक्त के लिए एक खीर का मटका जो है वो अपने धोती के नीचे छिपा के रख दिया। भगवान बोले गोपीनाथ जी
गोपीनाथ जी बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्त के लिए खीर का एक गड़वी जो है छिपा के रख दिया वहां पे। मेरे माया के कारण तुमको नहीं पता चल, मेरे माया के प्रभाव से मेरे धोती के नीचे छिपा हुआ खीर का गड़वी एक। तुम जाओ मंदिर खोलो और उस हाट में, अमुक हाट में मेरा भक्त माधवेंद्र पुरी पाद बैठा हुआ है, तुम जाके वो खीर उनको दे के आओ। वो हैरान हो गया, आधी रात को उठा और उसके बाद मंदिर खोला, स्नान इत्यादि करके, तो उसमें से आश्चर्य के साथ देखता है कि धोती के नीचे से खीर निकलता है। वो उस खीर के गड़वी को पकड़कर आनंद में विभोर होकर रो रहा है कि इतने साल मैंने सेवा किया, एक बार भी भगवान ने कृपा करके मुझे कोई भी आदेश नहीं दिया। आज वो को महाभागवत भक्त जो आया या जिसके लिए भगवान मुझे उठाकर आदेश दे रहे हैं, मेरा तो जन्म धन्य हो गया। अब वो गड़वी को लेके जहां भगवान ने बोला उसी हाट में आके पूछते हैं, कथाए माधवेंद्र पुरी कहाँ है? माधवेंद्र पुरी पाद। क्यों भाई, क्या काम है? मिलना है, क्योंकि जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया है, गोपीनाथ को जिनके लिए खीर चुराना पड़े, ऐसे जो भागवत भक्त जो है माधवेंद्र पुरी पाद कहाँ है करके आवाज दे रहे। तब से उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ हुआ। चोरी किया ना खीर भक्त के लिए। चोर कहने से भी भगवान को आनंद ही हो रहा है, क्योंकि भक्त के लिए है, माधवेंद्र पुरी पाद के लिए है। क्यों नहीं होगा? इतना बुजुर्ग भक्त जो चल भी नहीं सकता आराम से, वो भगवान की सेवा के लिए सर्वस्व छोड़कर उत्कल देश की ओर निकल पड़ा, तो भगवान उसके लिए चोर कहलाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये चोर का उपाधि जो है भगवान का अलंकार बना हुआ है। खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से ख्याति प्राप्त हुआ। आज की डेट में वहां पर उतर के खीर चोरा बोलने से ही गाड़ियां मिलते हैं। कहाँ जाना? खीर चोरा जाना। ऐसा गोपीनाथ कम बोलते हैं लोग, खीर चोरा जाना बस। कहाँ रह रहे हो? खीर चोरा में रह रहे हो। ऐसा हो गया, जगह का नाम ऐसा हो। तो आया और माधवेंद्र पुरी पाद की धन्यता किस प्रकार से, वो हाथ जोड़ के बोलते हैं, वो अधम में ही हूँ जिसका नाम माधवेंद्र पुरी है। वो उनको खीर प्रसाद देकर चरणों में गिर जाता है पुजारी। ऐसा चरणों में गिर के कहता कि आपके कारण आज जो है मेरा जीवन धन्य हुआ, मुझे भगवान का कृपा मिला आपके कारण। माधवेंद्र पुरी पाद उस खीर को लेते हैं और क्या करते हैं? खीर तो पीते ही हैं, उसके बाद खीर का मटका को भी पूरी तरह से चाट के साफ करते हैं। उसके बाद मटके के टुकड़े टुकड़े बनाकर अपने वस्त्र में बांध के रख लेते हैं और फिर एक क्षण भी वहां पर नहीं रुकते हैं। ऐसा प्रतिष्ठा के डर से माधवेंद्र पुरी पाद खीर चोरा गोपीनाथ छोड़ के चले गए वहां से, वहां रुके नहीं है। इसी डर से कि प्रतिष्ठा, कल सुबह क्या होगा बड़ा मुश्किल है। ऐसा लेकिन प्रतिष्ठा भी बड़ा विचित्र चीज है। जो प्रतिष्ठा के लिए भागता है तो प्रतिष्ठा उससे दूर भाग जाती है। जो प्रतिष्ठा छोड़ के भागता है तो प्रतिष्ठा उसके पीछे भागती है। माधवेंद्र पुरी पाद उस प्रतिष्ठा को छोड़कर वहां से अपने काम करने के लिए पूरी आ गए। जितने देर में माधवेंद्र पुरी पाद वहां पहुंचते हैं उतने में उनका महिमा पूरा फैल गया। पूरी धाम माधवेंद्र पुरी पाद का स्वागत किया, वहां सब ने मिलकर उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत।
यद्यपि उनको ये सब पसंद नहीं था, लेकिन भगवान गोपीनाथ जी की सेवा, भगवान गोविंद की सेवा को करने के लिए इसको एक माध्यम मानकर उन्होंने उसको स्वीकार किया, प्रतिष्ठा भी स्वीकार किया। तो उन्होंने किसके लिए किया? केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए किया। फिर राजा उनके इच्छा के अनुसार उतना चंदन और कर्पूर दोनों ही लेकर के दे देते हैं और साथ में सेवक भी भेज देते हैं और राजपत्र भी लिख के दे देते हैं, जिससे कि ये होता है, आज भी ऐसे ही है। अगर आप मैसूर वगैरह जाके चंदन खरीदते हैं, चंदन के लकड़ी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील होना जरूरी होता है, नहीं है तो पुलिस पकड़ लेता है। आप चाहे खरीदा ही क्यों ना हो, और साथ में बिल भी चाहिए होता है। वो बिल भी देखते हैं, सील भी देखते हैं, तब जमा करके एक्सेप्ट करते हैं। नहीं है तो आप खरीदा ही क्यों ना हो, अंदर डाल देते। ऐसा माधवेंद्र पुरीपाद को लोगों ने दोनों ही देकर ले जाने के लिए सेवक देकर वहां से वापस भेजा। यद्यपि राज दर्शन है ना, अभी तो नेताओं के होने से प्रोग्रामों में ऐसा समझते हैं कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन यत्याश्रमी के लिए, एक सन्यासी के लिए स्त्री दर्शन और राज दर्शन दोनों को ही शास्त्र में विष भक्षण से भी ज्यादा खराब बोल करके बताया है, जहर पीने से भी ज्यादा खराब है ऐसा। इसीलिए महापुरुषों का जो दर्शन है वो कृपामय दर्शन है। महापुरुष अगर किसी नेता नोता को देखते भी हैं, वो भी उसके माध्यम से, उसको देखकर आए हुए जनता का लाभ हो हरिकथा से, हरिकीर्तन से, ये उद्देश्य से होता है ऐसा। माधवेंद्र पुरीपाद भी अपने लिए नहीं, भगवत सेवा उद्देश्य से उन्होंने राजदर्शन किया, और इसके बाद उन्होंने उस पत्र को लेकर जब निकल के खीरचोरा गोपीनाथ में आए, पुनः खीरचोरा गोपीनाथ में आए, आज उनके आते ही मंदिर के सभी सेवकों ने उनका स्वागत करना शुरू किया। पहले से स्वागत करके उनको ले जाके उनको खीर प्रसाद लाके दे दिया। जो माधवेंद्र पुरीपाद दूध के अतिरिक्त कुछ और चीज को लेते ही नहीं है, वो उन्होंने अर्धरात्रि के समय उस खीर को पी रहे थे। आज वही माधवेंद्र पुरीपाद गोपीनाथ जी के मंदिर में जाके प्रेम से कीर्तन किया और गोपीनाथ जी का प्रसाद को लेकर वहीं पे विश्राम किया। पीछे से क्या होता है, गोपीनाथ गोवर्धनधारी गोपाल माधवेंद्र पुरीपाद को फिर स्वप्न में आके बतला रहे हैं, हे माधवेंद्र, तुम्हें और यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये चंदन को गोपीनाथ जी को लगा दो, उसी से हमारा संतुष्टि हो जाएगा, हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तब उन्होंने जाके वो मंदिर के पुजारियों से कहा कि ये चंदन का लेप उनको करने की इच्छा है, अनुमति चाहिए। मंदिर वाले प्रसन्न होकर उनको चंदन लेप करने का अनुमति दिया। दो सेवकों को रख के चंदन घिसवा कर वो चंदन का लेप गोपीनाथ जी को किया करते थे वहां पर। इस प्रकार से माधवेंद्र पुरीपाद का लीला चला और वो माधवेंद्र पुरीपाद वही गोपीनाथ जी के चरणों में रहते हुए, अपने समय बिताते हुए धीरे 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 उन्होंने वहीं पे अप्रकट लीला को कर दिया। उनका समाधि आज भी वहीं पर है। खीरचोरा गोपीनाथ जी के मंदिर के पीछे की तरफ, बाहर की तरफ हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं वहाँ जरूर जाते हैं, वहां पर उनका समाधि है, समाधि मंदिर।
एक आध कोई एक दो लोग रहते हैं वहाँ सेवा करते। माधवेंद्र पुरी पाद इस प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन वहीं पर रह के उन्होंने सेवा की। अपने अंत्यकाल के अंदर इतना विरह के अंदर चले गए, वो रोए ही जा रहे, रोए ही जा। बहुत ही कातर भाव से प्रार्थना कर रहे कि हे नाथ, कब तुम्हारा मुझे दर्शन प्राप्त होगा, कब मुझे तुम्हारा संग लाभ होगा। ऐसे करते करते रोते 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 कृष्ण विरह में, श्री राधिका के भाव में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। ऐसे नहीं शरीर छोड़ा, रोते रोते कृष्ण के विरह में शरीर छोड़ा ना, तड़पते तड़पते हुए छोड़ा। ऐसा कौन समझ सका? ईश्वर पुरीपाद समझ सके इस बात को। इसीलिए ईश्वर पुरीपाद को श्री चैतन्य देव ने अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया। स्वयं भगवान जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु जो है, ईश्वर पुरीपाद को अपना गुरु रूप में इसीलिए वर्ण किया क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद का उस प्रेम भंडार का जो कृपा पात्र है वो ईश्वर पुरीपाद बना है। ये विशेषता जो हो, आज उनका तिरोभाव तिथि है। श्री माधवेंद्र पुरीपाद के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं वो हम पर कृपा करें, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को दान किया वो प्रेम का अधिकार परमाराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से हमें भी प्राप्त हो सके। पंच कल्पतरु कृपा से हरिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जया लीला प्रेम धन करुणा प्रचुर जया लीला प्रेम धन करुणा प्रचुर हेलो प्रभु को थाय गेला आचार्य ठाकुर। आचार्य ठाकुर कहा सनाता कहा दास रघुनाथ पतित कहा दास रघु
पाषाणे कुपित माथा अनाले पाशिबा गौरांग गुणेरा निधी कथाय गेले पावो गौरांग गुणेरा निधी कथाय गेले पावो ये सब संगीत संगे ये कैला लीला से संग ना पाया कांगे नरोत्तम हे संग ना पाया कांगे
श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ